नमस्कार साथियों, आप सभी का डीएलएड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूं। एक तो प्रत्यय टॉपिक है हमारा और दूसरा है कि संस्कृत में संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो देख लीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और इस छोटे वीडियो में भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से 2 या 3 अंक का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 1 अंक का प्रश्न आपको प्रत्यय या उपसर्ग में से पूछा जाता है और एक प्रश्न आपको संख्या लेखन का या कभी 2 अंक का आपको संख्या लेखन पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो देखना है अच्छे से और सुनकर आपको केवल समझ कर जाना है। जैसे अगर आपको 1 से 20 तक की संख्याओं का पता है तो उसके बाद आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा और मैंने ये मेंशन भी किया है कि कौन सा प्रश्न कब आया है। जैसे गणित में 1 को यहाँ संस्कृत में एकह लिखा जाता है, गणित के 2 को यहाँ द्वौ लिखा जाता है, गणित के 3 को यहाँ त्रयः लिखा जाता है, 4 को चत्वारः लिखा जाता है, 5 को पंच लिखा जाता है, 6 को षट लिखा जाता है, 7 को सप्त लिखा जाता है, 8 को अष्ट लिखा जाता है, 9 को नव लिखा जाता है और 10 को 10 लिखा जाता है। फिर 11 को, चूंकि 10 से 1 आगे हैं तो एकादश लिखेंगे, 11 से 2 आगे हैं तो द्वादश लिखेंगे और 13 से त्रयोदश बन जाएगा 13 को, और 14 को चतुर्दश बोलेंगे, 15 को बोलेंगे पंचदश, 16 को बोलेंगे षोडश, 17 को बोलेंगे सप्तदश, 18 को बोलेंगे अष्टादश और 19 को बोलेंगे नवदश। या फिर चूंकि 20 को विंशति बोलते हैं तो एकोन का मतलब होता है एक कम, तो एकोन विंशति कहो या 9 10 को, 9 में 10 जोड़े 19 या 20 में से एक कम करे, विंशति में से एक कम करे तो 19 आ जाएगा। तो हमें अच्छे से ज्ञान लेकर जाना है। जैसे एग्जाम 2022 में 13 के बारे में पूछा गया तो 13 को क्या कहते हैं, जैसे 10 को कहते हैं 10 और उसके आगे त्रय जोड़ देंगे तो त्रयोदश बन जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें 16 के बारे में पूछा गया 2021 में तो आपको पता है षोडश कहते हैं, 19 को नवदश या फिर एकोन विंशति कहते हैं। विंशति का मतलब 20 और उससे एक कम है, एकोन मतलब एक कम है, तो वह विंशति मतलब एकोन विंशति मतलब 19 होगा। तो इस प्रकार यहाँ तक कि 20 तक की संख्याओं को लिखते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगर हमें 20 से आगे जाना है तो हम 20 से आगे गए तो एक आगे गए तो एकाविंशति, तो ये हो गया 21, द्वाविंशति है तो ये हो गया 22, त्रयोविंशति है ये हो गया 23, चतुर्विंशति है ये हो गया 24, पंचविंशति है ये हो गया 25, षड्विंशति है ये हो गया हमारा 26, सप्तविंशति है 27, अष्टाविंशति है ये हो गया 28, नवविंशति है 29 और त्रिंशत ये हो गया आपका 30। और फिर ऐसे ही आप इनके आगे 1 2 3 4 जोड़ जोड़ के ऐसे बना सकते हैं। और फिर 39 को बोलते हैं एकोन मतलब एक कम, चत्वारिंशत यानी कि चत्वारिंशत का मतलब होता है 40 और 40 से एक कम आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपके 39। तो इस प्रकार हमें लिखना है। मैंने मेंशन भी किया है, जैसे 2023 के पेपर में 24 के बारे में पूछा गया तो 24 को चतुर्विंशति बोलेंगे और 25 को बोलेंगे पंचविंशति, चूंकि विंशति का मतलब 20 और आगे पंच जोड़ना है तो पंचविंशति। ऐसे अष्टाविंशति, अष्ट प्लस विंशति अष्टाविंशति। और ये एग्जाम 2019 और 2022 दोनों में पूछा गया है। जैसे 2021 में 40 के बारे में पूछा तो 40 को चत्वारिंशत बोलते हैं। इस प्रकार हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके जाना है। 40 तक तो आपको मैं बता दिया, 50 को बोलते हैं पंचाशत, 60 को बोलते हैं षष्टी और 70 को बोलते हैं सप्तति और 80 को बोलते हैं अशीति, 90 को बोलते हैं नवति और 100 को बोलते हैं शतम। और ये एग्जाम में कब कब पूछे गए मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे अगर आपको पूछे पूछे गए प्रश्नों को मैं बताऊं तो 85 के बारे में पूछा गया। अब 5 और अशीति, पंच प्लस अशीति, इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो पंचाशीति लिखा जाएगा। 99 के बारे में बात करें तो नवति लिखा जाता है, 90 को उसके आगे 9 जोड़ दें तो नवनवति हो जाएगा। फिर अगला है 55, 55 में से 50 को बोलते हैं पंचाशत और 50 में आगे पंच जोड़ दिया तो पंच पंचाशत हो गया। 73 में 70 को बोलते हैं सप्तति और सप्तति के आगे 3 जोड़ दिया, त्रय जोड़ दिया तो त्रिसप्तति हो गया। फिर अगला है 2019 में पूछे गए 76, 76 में से 70 को बोलेंगे सप्तति और 6 को आगे लगा देंगे षट तो षट सप्तति हो जाएगा। जैसे 99 है तो 99 में 90 को बोलेंगे नवति और 90 के आगे 9 जोड़ देंगे नव नवति हो जाएगा।
62 में 60 को बोलते हैं षष्ठी और इसके आगे 2 लगा देंगे तो द्विषष्ठी हो जाएगा। ऐसे ही 2021 में 79 के बारे में पूछा गया था तो इसके बोलेंगे नवसप्तति यानी 70 से 9 ज़्यादा हैं या फिर एकानोशीति 80 में से 1 कम है एकानोशीति दोनों में से कोई सा भी लिखा जा सकता है। और ऐसे ही 2022 में पूछा गया था 56 के बारे में तो 56 को हम कैसे लिखेंगे पहले तो लिखेंगे पंचाशत पंचाशत मतलब 50 और उससे आगे कितना है 6 तो षट पंचाशत। फिर है 99 इसको लिखेंगे नवति मतलब 90 और 90 से 9 आगे है नव नवति। फिर 2023 में पूछा गया था 82 के बारे में तो हम 80 को कहते हैं शीति अशीति और अशीति के आगे 2 जोड़ देंगे तो द्वेशीति हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं। आई होप आपको मैंने जो संख्याएं समझाई है वो समझ में आई होगी। आपको कीवर्ड याद रखने हैं कि 30 को क्या कहा जाता है, 40 को क्या कहा जाता है, 50 को क्या कहते हैं, 60, 70, 80, 90, 100, 10 इनको क्या कहा जाता है। इनकी सहायता से आसान तरीके से हम बना सकते हैं संख्याओं को। अब हम आ जाते हैं उस बिंदु पर जो आपको पढ़ना है उसका नाम है प्रत्यय और प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखो प्रत्यय के बारे में आपको एक छोटी सी पूर्व जानकारी तो है कि जो धातु शब्द के पीछे लगकर जो शब्दांश नए शब्द को जन्म देते हैं उनको हम कहते हैं प्रत्यय। संस्कृत में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो होते हैं कृत प्रत्यय जिसको हम कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं, दूसरा होता है तदित प्रत्यय और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। अब देखो कृत या कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, जो धातु या क्रिया शब्द के बाद में यूज होते हैं प्रत्यय वो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत का मतलब क्रिया या धातु शब्द के बाद में प्रयोग होंगे। तद्धित का मतलब ये है जो संज्ञा सर्वनाम या किसी अव्यय के बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाएंगे वो है तद्धित प्रत्यय। और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। आपको प्रत्यय समझा दिया है कि शब्दांश जो शब्दांश धातु शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय संस्कृत में 3 होते हैं। कृत प्रत्यय जो धातु शब्द के बाद में प्रयोग होते हैं जैसे पट प्लस अनियर। पट एक धातु शब्द है, क्रिया शब्द है, इसके पीछे अनियर लग गया तो पठनीय बन गया। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम या अव्यय के पीछे जुड़ेंगे जैसे श्री एक संज्ञा शब्द है और देव आपके जो हैं ये भी संज्ञा शब्द हैं। इनके पीछे ये जो प्रत्यय जुड़े हैं उसकी वजह से इनका नाम चेंज हो जाता है, ये नए शब्द को जन्म दे देते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुरुष व पुल्लिंग शब्द के आगे जुड़कर उसको बना देते हैं स्त्रीलिंग। यानी कि जैसे अज के पीछे टाप प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया अजा। अजा है स्त्रीलिंग रूप स्त्री प्रत्यय और ये जो आपका अज है वो है आपका पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द है अज और स्त्रीलिंग शब्द है अजा और इसमें जो टाप प्रत्यय हैं यही स्त्री प्रत्यय कहलाता है। जो स्त्रीवाद स्त्री जो स्वरूप है उसकी जो है आपको विशेषता बताएगा यानी स्त्री के जैसे स्वरूप शब्दों की विशेषता बताता है। अब आ जाते हैं कृदंत या कृत प्रत्यय के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं कैसे याद रखना है मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे कत प्रत्यय, अब देखो इसको किताबों में इस तरह से भी लिखा जाता है और ऐसे भी हम खोलकर लिख सकते हैं। तो जब हम कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमें याद रखना है कि अंत में तह टह या अण ये शब्द बनेगा। तो जैसे पुर में कत प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया पूर्ण, द्रा में कत प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया द्राण और ज्री में कत प्रत्यय जोड़ा तो बन गया क्या जीर्ण। तो ये आपको याद रखना है कि हम किस प्रकार से इनको जैसे चल में कत प्रत्यय जोड़ा तो चलित हो गया, पट में कत प्रत्यय जोड़ा तो पठित हो गया, स्पष्ट में कत प्रत्यय जोड़ा तो स्पष्ट हो गया, तुष में कत प्रत्यय जोड़ा तो तुष्ट हो गया और नश में कत प्रत्यय जोड़ा तो नष्ट हो गया। आपको क्या करना है ये शब्द जो आप बोल रहे हैं इसके पीछे आप इसको बोल के देखिएगा आपको पता लग जाएगा। जैसे चल में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो चलिष्ट नहीं होगा और चलिण भी नहीं बनेगा चलित ही बनेगा। मैं बोल के दिखा देता हूँ। अगर मैं चल में कत प्रत्यय जोड़ूं तो मैं इसे चलित ही सही से बोलूंगा, इसको चलित चलित नहीं बोलूंगा और न ही मैं इसे चलिण बोलूंगा जो चलित बनेगा। जैसे पट के पीछे कत धातु जुड़ेगा, कत जो जुड़ेगा आपके प्रत्यय तो ये पठित बनेगा न कि पटिट या फिर पटिण ऐसे नहीं बनेगा। तो ये बोलने में भी आपको पता लग जाता है कि पीछे त बनेगा या ट बनेगा या फिर अण बनेगा।
तो आपको मैंने बता दिया है कि यदि कत प्रत्यय जोड़ा जाए तो फिर वो अण, त और ये ट में बदलेगा। तो पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाता है? आपसे कहेगा कि कत प्रत्यय के 4 आपको शब्द बनाने हैं, तो आप इनमें से अपने हिसाब से 4-4 शब्द याद कर लीजिए। सभी प्रत्यय याद नहीं करने हैं, जो मैं आपको यहाँ बताऊँ वो करने हैं। जैसे एक तो कत प्रत्यय ज़्यादा पूछा जाता है, दूसरी बात कत्वतु भी पूछा जाता है। तो कत्वतु में क्या होता है कि अंत में त्वान या ट्वान जैसी आवाज आएगी। जैसे अगर हम दा के साथ कत्वतु जोड़े तो दत्वान हो जाएगा, दृढ़ का साथ कत्वतु जोड़े तो दृढ़वान हो जाएगा, प्र के साथ आप और कत्वतु जोड़े तो प्राप्तवान हो जाएगा, इसके साथ कत्वतु जोड़े तो इष्टवान हो जाएगा, क्षी के साथ कत्वतु जोड़े तो क्षीणवान हो जाएगा, गम के साथ कत्वतु जोड़े तो गतवान हो जाएगा। तो आप 4 कोई से भी इनमें से याद रखिए, क्योंकि 2 नंबर का यदि प्रश्न आएगा प्रत्यय का तो गलत नहीं होना चाहिए। वापस बता देता हूँ, कत प्रत्यय जुड़े तो अंत में तह, टह या अण वाली ध्वनि आएगी और ऐसा आपको सब देखने को मिलेगा। और जब कत्वतु जुड़े तो त्वान या ट्वान जैसी आपको ध्वनि देखने को मिलेगी। जैसे दृढ़वान में कत्वतु प्रत्यय हैं, या डायरेक्ट भी पूछ लेगा देखे कि बताइए गतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है कत्वतु प्रत्यय है। अब आ जाते हैं अगले प्रत्यय पर। अगला प्रत्यय है कत्वा, और ये भी पूछा जाता है कि कत्वा प्रत्यय जब जुड़ता है तो कौन सी ध्वनि पीछे बनेगी। तो त्वा, कत्वा, अब देखो कत्वा है तो यहाँ त्वा बनेगा पीछे, त्वा या ट्वा। जैसे भूतवा, गत्वा, दत्वा, कृत्वा, तो ये जो शब्द बने हैं, यदि किसी धातु रूप के पीछे कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो त्वा शब्द पीछे आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। वापस बता देते हैं, अगर कत्वतु हैं तो त्वान शब्द आपको देखने को मिलेगा, अगर कत हैं तो त, ट या अण आपको देखने को मिलेगा। कत्वा जुड़ेगा तो त्वा मिलेगा। अब आ जाते हैं लयप। लय प्रत्यय जब जुड़ता है तो आपको यह शब्द हमेशा पीछे देखने को मिलेगा, और य के जस्ट आगे आपको आधा जो है वर्ण देखने को मिलता है। जैसे समर्थे, विभज्य, गमे। तो इसमें आपको याद रखना है कि पहले तो आपको एक उपसर्ग दिया जाएगा, फिर उसके पीछे एक धातु शब्द दिया जाएगा और लास्ट पे य बचता है। तो ये लय प्रत्यय के बारे में है, जैसे आ, गम और लयप, आगम में। या फिर अगर मैं सामान्य सी बात करूं कि जैसे गम धातु है और गम धातु के साथ लयप प्रत्यय जुड़ा तो गम में बन जाएगा। तो ये पीछे देखने को मिलेगा आपको, ये आप यहाँ याद रखिए। इस प्रकार से होता है तुमन। ये भी तुमुन, ये भी एक अच्छा प्रत्यय है, इसकी पहचान है तुम। तो तुम शब्द आपको देखने को मिलता है, जैसे गंतुम, पटितुम, हसितुम, भवितुम। तो ये तुम शब्द दिख जाए तो तुमन प्रत्यय है, त्वा शब्द दिख जाए तो कत्वा प्रत्यय है, और पीछे ये दिख जाए तो आपको लयप लगाना है, और अगर आपको पीछे वान दिख जाए तो फिर ये आपको कत्वतु बताना है, और पीछे अण, ट या त दिख जाए तो फिर कत प्रत्यय लगाना है। अगला आ जाते हैं तव्यत प्रत्यय। अब तव्यत प्रत्यय है तो पीछे तव्य शब्द बनेगा, तो इसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। पठितव्य, नेतव्य, रोचितव्य, लिखितव्य, मैंने आपको शब्द बता रखे हैं, आप ऐसा यूज कर सकते हैं। फिर हैं सत्री, स और त्रि प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय में न और त पीछे बसता है, जैसे नमन, पटित। आप इस प्रत्यय को छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ही ये अनियर प्रत्यय, जैसे तव्यत भी इंपॉर्टेंट है और अनियर, और ये अनियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीछे अनीय शब्द आपको देखने को मिलेगा। आप ऐसे जान के जाइए, नीय या फिर अणीय, ये ऐसा आपको पीछे ध्वनि देखने को मिलेगी। जैसे स्मरणीय, चयनीय, नयनीय, करणीय। तो नीय या अणीय शब्द आपको देखने को मिलेगा अनियर प्रत्यय में। फिर है शानच। ये शानच भी इंपॉर्टेंट है, ये जो महत्वपूर्ण है वो देख रहे हैं। सानच में क्या होता है, पीछे आपको न, आ की मात्रा और न देखने को मिलेगा, आ की मात्रा और न। अब आ की मात्रा म की भी लगी हो सकती है, व की भी लगी सकती है, या फिर या की भी लगी सकती है। तो आप मान, वान, यान, यानी न हो और उससे पहले आ की मात्रा वाला हो तो आपको समझना है कि वो शानच है। जैसे शोचमान, शोभमान, अधियान, कुर्वाण। तो ये आपको न और उसके आगे आ की मात्रा वाला अक्षर देखने को मिलेगा, जैसे या, फिर यहाँ माँ, माँ और यह वाह। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। फिर है ल्यूट प्रत्यय। अगर ल्यूट प्रत्यय पीछे जुड़ेगा तो पीछे नम या अणम, ये दोनों में से कोई ना कोई शब्द शुद्ध ध्वनि आपको सुनने को मिलेगी। जैसे नयनम, नम आ गया, श्रवणम, अणम आ गया, फिर वर्णम आ गया, नम आ गया चयनम में। तो नम अगर पीछे दिख जाए तो ल्यूट प्रत्यय होता है। इसके बाद यदि किसी शब्द की लास्ट ध्वनि में तीह बचे, यानी छोटी वाला, छोटी ई वाली मात्रा के साथ कोई
ती वाला शब्द आ जाए, जैसे नीति, स्मृति, श्रुति, तो यहाँ कृतिन प्रत्यय होता है, कतिन प्रत्यय, इसको क्या कहते हैं, कतिन प्रत्यय। इसके अलावा अगला हमारे पास है इंपॉर्टेंट, तदित प्रत्यय में देखते हैं तमप प्रत्यय। ये तरप भी हैं और तमप भी हैं। तमप में सबसे इंपॉर्टेंट तम शब्द आपको देखने को मिलेगा, जैसे महितम, प्रियतम, दुष्टतम, तो यहाँ तमप प्रत्यय हैं और तम शब्द आपको देखने को मिलेगा। और तरप में आ जाएगा तो तरप में तर शब्द मिलेगा, तर, तम, ये तो इसको पहचानना बहुत आसान है। जैसे तरप प्रत्यय आएगा तो तर शब्द आपको देखने को मिलेगा, कुशलतर, मधुतर, लघुतर, प्रियतर। पहचानना बहुत सिंपल है, प्रत्यय कोई बड़ी बात नहीं है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तर दिख जाए तो तरप प्रत्यय है, तम दिख जाए पीछे तो तम प्रत्यय होता है, और तल हो तो वहां ता शब्द देखने को मिलेगा, गुरुता, बंधुता, लघुता, जनता, तो ता दिख जाए तो फिर तल प्रत्यय होगा, और ये तदित प्रत्यय में आता है। और त्व आ जाए आपके त्व प्रत्यय तो ये त्वम शब्द में देखने को मिलेगा, जैसे गोत्वम, लघुत्वम, महत्वम, कवित्वम। तो ये जो त्व त्वम दिख जाए तो त्वम में त्व, अगर त्वा दिख जाए तो कत्वा है, न कि आपके त्व। तो त्व दिख जाए या त्वम दिख जाए तो ये तो आपके त्व प्रत्यय हैं। आगे आ जाते हैं, अगला जो आपके पेपर में पूछा गया है, जैसे लयप प्रत्यय के शब्द बनाइए, तुमुन प्रत्यय के बनाइए। पटित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय है, कत्वा हमने बता दिया। नर्तकी, इतरत, इतरत क प्रत्यय, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है। जैसे लोगों के साथ तमप जुड़ गया तो क्या बनेगा, तम। आपको बताया था तमप में तम बनेगा पीछे, तो तम आ गया। बालिका, अब देखिए लास्ट प्रश्न आपको मैं समझा देता हूँ, स्त्री प्रत्यय कैसे बनाते हैं। बालिका, बालिका हो गया या फिर अजा हो गया, यहाँ टाप जो है प्रत्यय होगा, क्योंकि टाप प्रत्यय अजा, मूसिका, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, ये स्त्री शब्दों को, पुरुष शब्दों को स्त्री शब्दों में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब भी आपको जैसे बालक का बालिका बना दिया, अज का अजा बना दिया, मूसक का मूषिका बना दिया, ज्येष्ठ का ज्येष्ठा बना दिया, कनिष्ठ का कनिष्ठा बना दिया, तो यहाँ टाप प्रत्यय होगा और ये स्त्री प्रत्यय होता है। तो इस वीडियो में हमने संस्कृत संख्या को कैसे लिखा जाता है और साथ ही में प्रत्यय कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ लिए हैं। तो सारे प्रत्ययों की पीडीएफ और ये संख्या की जो पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो पढ़िए और आनंद पूर्वक पेपर देने जाइए।